वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंतजार खत्म। यूपी टीईटी परीक्षा के लिए आज 12 जनवरी को जारी किए जाएंगे एडमिट कार्ड। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पर चला आ रहा संशय आखिरकार मंगलवार को समाप्त हो गया। परीक्षा के आयोजन की तारीख 23 जनवरी भी करीब आती जा रही है। यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर आज बुधवार को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद ने एडमिट कार्ड रिलीज करने और परीक्षा के आयोजन की तैयारी पूरी कर ली। बेसिक शिक्षा परिषद के मुताबिक यूपी टीईटी परीक्षा 2022 के एडमिट कार्ड आज 12 जनवरी को जारी किए जाएंगे। यूपी टीईटी परीक्षा 2022 का आयोजन 23 जनवरी को किया जाएगा। यूपी बोर्ड के बच्चे लेंगे ऑनलाइन क्लास। व्हाट्सएप ग्रुप में ली जाएगी हाजिरी। कोविड के बढ़ते प्रसार के बीच यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों की कक्षाओं का कल से ऑनलाइन संचालन शुरू किया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं को कल से सुचारू किया गया। जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के 700 से अधिक विद्यालय हैं। इनमें 2 लाख से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत हैं। फिलहाल 16 जनवरी तक विद्यालयों को बंद किया गया, मगर जिस तरह से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करने की प्लानिंग की गई, उससे जाहिर है कि अब विद्यालयों को लंबे समय तक बंद रखे जाने की प्लानिंग है। ओमिक्रॉन का कहर। यूपी के सरकारी व निजी कार्यालयों में अब 50% उपस्थिति। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए। सरकारी व निजी कार्यालयों में 50% की क्षमता से कर्मी स्टेशन पर काम होंगे। सोमवार को उच्च स्तरीय टीम 9 के साथ कोविड के हालात की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय में 50% से अधिक भौतिक उपस्थिति कर्मचारियों की नहीं होगी। काम प्रभावित न हो, इसके लिए वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने के लिए कहा गया। गरज चमक के साथ छाया रहेगा कोहरा। अगले 24 घंटे में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी, गरज चमक के साथ साथ घने कोहरे की चेतावनी जारी की। कोहरे से सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर और आसपास के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा जिन इलाकों में घने कोहरे का असर दिखेगा उनमें प्रयागराज, प्रतापगढ़, चंदौली, संत रविदास नगर, जौनपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया और आसपास के इलाके शामिल हैं। यूपी के कई विश्वविद्यालय और कॉलेज ने टाली मिड सेमेस्टर की परीक्षाएं। प्रदेश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखकर जहां यूपी सरकार ने स्कूल्स में ऑनलाइन क्लास का निर्देश दिया, वहीं प्रदेश के कई विश्वविद्यालय और कॉलेजेस अब अपने स्तर से फैसला ले रहे हैं। कुछ विश्वविद्यालयों ने अपनी परीक्षाओं को टाल दिया तो कई विश्वविद्यालयों ने अपने यहां के छात्रावासों को बंद कर दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय यानी AKTU से जुड़े NCR के कॉलेजेस ने अपने यहां ऑफलाइन क्लास बंद कर दी है और जनवरी तक ऑनलाइन क्लास करने का फैसला किया है। चुनावी सीजन। 50,000 से ज्यादा नकदी मिलने पर देना पड़ेगा हिसाब, नहीं तो जब्त हो जाएगी रकम। विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित होते ही आगरा पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गई। अवैध असलहा और शराब पकड़ी जा रही है। बवालियों पर पुलिस की नजर है। पाबंद करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ अब पुलिस के निशाने पर 50,000 से अधिक नकदी लेकर जाने वाले भी रहेंगे। रकम का हिसाब नहीं देने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रकम जब्त कर ली जाएगी। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में 12 करोड़ से अधिक की रकम पकड़ी गई थी। सत्ता में आई सपा तो राम मंदिर पर चलवा देगी बुलडोजर। जिन्ना की मूर्ति बनवाएंगे अखिलेश। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश सत्ता में आने के लिए आतुर हैं, लेकिन उन्होंने जनता के लिए क्या किया है जो उन्हें सत्ता में लाया जाए। अखिलेश सत्ता में राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने, नियुक्ति के लिए दुकानें खोलने, माफिया गुंडों को संरक्षण देने के लिए आना चाहते हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने सपा के द्वारा दिए गए नारे 10 मार्च को आ रहे हैं अखिलेश नारे पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने जनता के लिए ऐसा क्या किया जो उन्हें सत्ता में लाया जाए। वो तो जिन्ना की मूर्ति लगवाने, सरदार पटेल की मूर्ति हटाने, राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने और माफिया गुंडों को संरक्षण देने के लिए आना चाहते हैं। यूपी बोर्ड 10वीं के विद्यार्थियों को हिंदी विषय में नहीं पढ़ने होंगे ये चैप्टर। परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे इनमें से एक भी सवाल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 10वीं 12वीं की एग्जाम की तैयारियों को लेकर अंतिम चरण में है। यूपी MSP की ओर से जल्द ही बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए उनकी परीक्षाओं का निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब की बार यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षाओं के आयोजन में विधानसभा चुनाव के चलते काफी देरी हो सकती है। बोर्ड के जरिए इन एग्जाम को नकल विहीन बनाने और बोर्ड परीक्षाओं को सुगमता के साथ पूरी कराए जाने को लेकर सभी उचित और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ओवैसी के साथ क्या किया? ओपी राजभर से पूछा गया सवाल तो बोले भाजपा 50 सीट जीत जाए तो बड़ी बात, गिनाने लगे गणित।
उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से विधानसभा चुनाव की शुरुआत होगी। इस बार 7 चरणों में मतदान होंगे। वहीं भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा अपनी मजबूत दावेदारी बता रही है। इस बीच सपा के साथ गठबंधन करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि इस चुनाव में भाजपा 50 सीट भी जीत जाए तो बहुत है। वायु प्रदूषण में कमी नहीं आई, गाजियाबाद सर्वाधिक प्रदूषित, दिल्ली दूसरे नंबर पर। केंद्र के राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम में शामिल दिल्ली समेत अन्य खराब हवा वाले शहरों की वायु गुणवत्ता में 3 साल बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ या फिर मामूली सुधार हुआ। ये दावा सोमवार को जारी एक विश्लेषण रिपोर्ट में किया गया। इसके मुताबिक 3 साल के दौरान औसत रूप से गाजियाबाद देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा तो दिल्ली दूसरे नंबर पर है। देश भर में एनसीएपी की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी ताकि 132 नॉन अटेनमेंट शहरों के पार्टिकुलेट मैटर के स्तर में वर्ष 2024 तक 20 से 30% तक कमी की जा सके, लेकिन इस दौरान कई शहरों में पीएम स्तर बढ़ गया। कोरोना के मामलों ने बढ़ाई चिंता। पीएम मोदी कल गुरुवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे अहम बैठक। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने सरकार की चिंता को और भी बढ़ा दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुरुवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बैठक में कोरोना की स्थिति और उपायों पर चर्चा होगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजधानी में विशेष सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ द्वारा आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने और कोविड-19 के तीव्र संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए नगर निगम मुख्यालय स्थित त्रिलोकनाथ सभागार में बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान नगर आयुक्त द्वारा विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। कोविड-19 के प्रभावी संक्रमण के दृष्टिगत संक्रमित क्षेत्रों में प्रतिदिन वृहद सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। यूपी के 24.5 लाख छात्रों को नहीं मिल पा रहे लैपटॉप और टैबलेट। उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में मिशन 2022 की तैयारियां शुरू हो गई। 8 जनवरी को चुनाव आयोग की घोषणा के बाद 5 राज्यों में आचार संहिता लग गई, जिससे यूपी के करीब 24 लाख छात्र निराश हो गए। यूपी सरकार की ओर से छात्रों को मिलने वाले लैपटॉप टैबलेट के वितरण पर आचार संहिता के कारण रोक लगा दी गई। इस फैसले पर बताया जा रहा है कि लैपटॉप टैबलेट पर पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है और आचार संहिता लगने के बाद इनका वितरण नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में 134 पदों पर निकली भर्ती। कैंडिडेट 27 फरवरी तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, केमिस्ट जीआर सेकंड और लैब असिस्टेंट के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। जरूरी योग्यता और अनुभव रखने वाले उम्मीदवार 28 जनवरी 2022 से इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आयकर विभाग का ऐलान, अब 15 मार्च तक ऐसे लोग बिना जुर्माने के भर पाएंगे आईटीआर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 15 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया। हालांकि डेडलाइन में यह बदलाव कुछ टैक्स पेयर्स के लिए ही किया गया। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 और ऑडिट रिपोर्ट की ई फाइलिंग में टैक्स पेयर्स को हुई दिक्कतों को देखते हुए सीबीडीटी ने असेसमेंट ईयर 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर फाइल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। नोएडा में प्रत्याशियों के लिए चाय पानी से लेकर मास्क और सैनिटाइजर तक का खर्च तय। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के आदेश पर गौतम बुद्ध नगर के जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए खर्च की दरें तय कर दी हैं। इन्हीं दरों से प्रत्याशियों को खर्च का हिसाब देना होगा। इस बार कोविड-19 से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों को भी चुनावी खर्च में जोड़ा गया है। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार सभी प्रत्याशियों के चुनावी खर्चे का हिसाब रखा जाएगा। इसके लिए एक टीम गठित की गई है। सीएम के 80 बनाम 20 वाले बयान पर बोली प्रियंका, युवाओं के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं योगी। महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस विधानसभा चुनाव में 80 बनाम 20% की बात करना युवाओं के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जैसी बात करना 420 कर रहे युवाओं के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। असलियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में प्रति 100 लोगों में से 68 के पास काम नहीं है। टिकट कटने के डर से भाजपा छोड़ गए स्वामी और उनके समर्थक पहले से थे नाराज। योगी का नेतृत्व नहीं था मंजूर। योगी सरकार में श्रम मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब सपा में शामिल हो गए। मौर्य के इस्तीफे के तुरंत बाद उनके कुछ अन्य समर्थक विधायकों ने भी बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। बैंकों में हड़ताल के कारण फिर ठप होगा कामकाज। इस बार सरकारी के साथ निजी बैंक भी रहेंगे बंद।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में देश भर के बैंक फिर हड़ताल पर जाएंगे। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की केंद्रीय कमेटी ने इस हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया है। यह हड़ताल 23 और 24 फरवरी को होगी। इस बार हड़ताल में देश भर के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक्स के कर्मचारी शामिल होंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में 15 और 16 मार्च 2021 को हड़ताल की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी भाजपा, अखिलेश बोले मेला होबे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी को ऐन वक्त पर करारा झटका देकर मुश्किलें बढ़ा दी। इसके मद्देनजर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने मौर्य के इस्तीफे से आगामी चुनाव में संभावित नुकसान की भरपाई के लिए मौर्य को मनाने की कवायद तेज कर दी। मंगलवार को मौर्य द्वारा मंत्री पद से और उनके करीबी विधायकों ब्रजेश प्रजापति, रोशन लाल वर्मा, विनय शाक्य और भगवती सागर के भी भाजपा से मोह भंग होने की घोषणा के बाद एक तरफ भाजपा ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया, वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मौर्य सहित तमाम भाजपा विधायकों के सपा में शामिल होने की अटकलों को उपेक्षितों का मेला बताते हुए नया जुमला दिया, राजनीति का मेला होबे। क्या किसान विरोधी है योगी सरकार? चुनाव पर होगा किसान आंदोलन का असर, जाने सर्वे में लोगों ने क्या दिया जवाब। उत्तर प्रदेश चुनाव में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। चुनाव की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होने वाली है, जिस जाट लैंड या गन्ना बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। मोदी सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में 1 साल से अधिक समय तक चले किसान आंदोलन का गढ़ भी यूपी का यही हिस्सा था। हालांकि मोदी सरकार तीनों कानून वापस ले चुकी है। इस बीच टाइम्स नाउ ने ओपिनियन पोल में जब लोगों से पूछा कि क्या योगी सरकार किसान विरोधी है और इस चुनाव में किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा होगा, तो जवाब बटे हुए नजर आए। 223 रन पर ऑल आउट हुई इंडिया टीम, कोहली के कमाल ने जीता दिल। भारत की टीम पहली पारी में 223 रन पर ऑल आउट हो गई। कप्तान विराट कोहली ने 201 बॉल पर सबसे ज्यादा 79 रन की पारी खेली। उनके अलावा चेतेश्वर पुजारा ने 43 और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 27 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए कगिसो रबाडा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। पैन और आधार लिंक नहीं कराया तो देनी होगी पेनल्टी, जाने क्या है आखिरी तारीख और लेट फीस। देश में पैन और आधार लिंक कराने के लिए बार बार तारीख आगे बढ़ाई गई और फिलहाल इसकी तारीख 31 मार्च 2022 है। इस आखिरी तारीख तक आधार को पैन से लिंक नहीं कराते हैं तो अब 1000 रुपए लेट फीस चुकानी होगी। हर घंटे 462 कोरोना संक्रमित मिल रहे, 11 दिन में 1200 से 44,000 हुए एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर भयावह होती जा रही है। सभी 75 जिलों में कोरोना के नए केस आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कुल 11,089 नए संक्रमित मिले, यानी हर घंटे यहां 462 नए केस मिल रहे हैं। उधर मंगलवार को 5 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हुई। मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर नगर, गोंडा, आजमगढ़ में एक मरीज की मौत हुई। बीते 11 दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1200 से बढ़कर 44,000 के पार हो गई। चीनी मोबाइल कंपनी वीवो की जगह टाटा समूह आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर। देश का सबसे पुराना औद्योगिक घराना टाटा समूह इंडियन प्रीमियर लीग का मुख्य स्पॉन्सर होगा। टाटा समूह आईपीएल के 2022 सीजन से चीन की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीवो की जगह आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर की जगह लेगा। आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने ये जानकारी दी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।